फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित है, जिसका जैसे हम देख रहे थे प्रकाश की एक घटना हमने चर्चा कर दिया है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम दूसरे घटना का चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? तो ये हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपके एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में हमेशा अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश किसे कहते हैं, इन सब से क्वेश्चन बन रहा होता है। सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो याद रखना है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जब होती है हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग से हट जाती है या अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो इस घटना को जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका जो फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मान लीजिए ये कोई माध्यम हमने लिया, है एक है जो हमारा ये है कांच। क्या है? एक माध्यम हमने कांच लिया है और ये माध्यम जो है वायु है। क्या है? वायु है। एक प्रकाश की किरण आ रही थी, वायु के माध्यम से आ रही थी, आकर के यहाँ पर टकराई और यहाँ पर टकराने के बाद से हमने देखा कि ये जो प्रकाश है इस मार्ग से इससे सीधे चले जाना था और इसने क्या किया, अपने मार्ग से क्या हो गई, तो दूर हट गई। क्या हो गई? दूर हट गई, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गई। और इस किरण को जो आती है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पे ये घटना होती है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं अभिलंब बिंदु। कौन सा बिंदु? तो इसको कहते हैं अभिलंब बिंदु। और याद रखेंगे, और ये जो किरण मुड़ रही है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और एक बात और याद रखना है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। इसको कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? तो अपवर्तन कोण बोलते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आप अगर बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव में तो आपको सीधे विकल्प का आंसर देना होता है, लेकिन आप अगर डिस्क्रिप्टिव में बैठे हुए हैं जैसे हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उसमें फिगर होता है।
याद रखेंगे, एक हम फिगर यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर कांच बनाया है और एक प्रकाश का किरण इसमें से गुजार देंगे, जिसको हम लोग आपतित किरण कह रहे हैं। और ये जो प्रकाश की किरण है जाना था सीधा इसको, ये हल्का से मुड़ गई, तो मुड़ने की घटना ही हम जानते हैं कि अपवर्तन कहलाती है। और ये किरण इधर मुड़ गई, इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब के साथ जो आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है इसको आपतन कोण। और याद रखेंगे, अपवर्तित किरण और अभिलंब बिंदु के साथ जो कोण बनता है जिसको R से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। यह फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। याद रखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश के मुड़ने की घटना जो होती है अपवर्तन कहलाती है। लेकिन याद रखेंगे, प्रकाश के उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। इसमें एक बात और याद रखना है, इसमें एक बात और याद हमको रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश का अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होना है, अलग अलग होना है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जो होती है इसका हर माध्यम में वेग जो होता है वो अलग अलग होता है। याद रखेंगे, प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है वो हमारा निर्वात में होता है, जिसका मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अपवर्तन का जो कारण होता है वो हमारा प्रकाश का अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग का अलग अलग होना होता है। अगर प्रकाश का वेग हर माध्यम में अलग अलग होता है, इसीलिए उसका अपवर्तन भी जो होता है वो अलग अलग मुड़ती है, अलग अलग कोण पे मुड़ रही होती है। इसी तरीके से हम अपने अगले बार वीडियो में आपको अपवर्तनांक समझाएंगे, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए।